गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपना फिर चैप्टर खत्म हुआ है, शायद उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विविध प्रश्नमाला आपको खुद करके देखनी है। आज हमने थर्ड चैप्टर बहुपद स्टार्ट करेंगे। बहुपद होता क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि चर अचर, चर और अचर और गणित की सरल समीकरण जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है, इन चारों सरल समीकरण और इन दोनों चीजों से मिली हुई एक मिला जुला एक सम्मिश्रण जो संख्या या आपने कह सकते हैं पद या आपने कह सकते हैं समीकरण तैयार हो, पद कह सकते हैं, ज्यादा पद तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जब उस पद का कोई अपने वैल्यू अगर बराबर में कहते हैं तो उसको समीकरण कहते हैं, लेकिन जो पद तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद का मतलब क्या है, बहुत सारे पद। अब हमें चर अचर का पता होना चाहिए। जैसे हमने पिछली कक्षा में चर अचर पे बात की थी, मैंने आपको कहा था चर जो होता है वो गणित की संख्या ए टू जेड, कोई एक संख्या यानी ए टू जेड आपको कोई भी अल्फाबेट जो होता है उसको चर कहते हैं। इसका कोई भी मान निश्चित नहीं होता, कोई भी मान निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। यानी अपने जब x कह देते हैं, y कह देते हैं, p q r s कह देते हैं, तो आपको ये भी पता है कि चर अचर चर जो होते हैं वो ए टू जेड होते हैं। आपको पता है समीकरण में आपने खूब किए हैं, समीकरणों के अंदर आप जब चर अचर करते हो तो उसके अंदर आप चर की वैल्यू फाइंड करते हो। जैसे x की एक इक्वेशन हो तो आपको x का मान फाइंड आउट करना होता है, y का मान फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन के वो सारे x y जो आपको देखने को मिलते हैं वो चर होते हैं। अब बात करते हैं अचर की। अचर क्या होता है, 0 से 9 तक के अंक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे अंक या इन अंकों से बनी हुई संख्या है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है गणित की कोई भी संख्या वो क्या रहती है, अचर होती है। जैसे 4 का मान 4 ही रहेगा, चाहे उसको जोड़ोगे तो भी वो 4 ही रहेगा, उसको अगर घटाव करोगे तो भी उसकी वैल्यू 4 के बराबर ही रहेगी। यानी अचर जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसका मान कभी बदलता नहीं है, आप कोई भी इक्वेशन इसको लगा लो। लेकिन चर का मान अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बदलता है। जैसे x का मान बदलने की एक एग्जांपल देता हूं आपको, कैसे बदलता है। जैसे एक जगह मैंने x को चूज किया, इसके प्लस में लगा दिया 6 इक्वल टू लगा दिया 12, तो यहाँ आप जब x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 12 माइनस 6 आएगा। यहाँ x किसके रूप में दिखाई दे रहा है, 6 के रूप में। अब मैंने थोड़ी सी इक्वेशन को चेंज किया, x मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया इक्वल टू 12 कर दिया, ठीक है, या 6 कर दिया। अब अपना सिर्फ एक प्लस की जगह मल्टीप्लाई किया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 12 बाय 6 इक्वल टू 2 आएगा। अब देखो वही x है, वही 6 है और वही 12 है, वही x है वही 6 और वही 12 है, वही x है वही 6 और वो 12 है। लेकिन हमने जैसे ही गणित की इक्वेशन को चेंज किया, हमने समीकरण में थोड़ा सा बदलाव किया, x ने अपना रूप बदल लिया, x ने अपना रूप बदल लिया। यहाँ x का मान 2 आ गया, यहाँ x का मान 6 आ गया। अब देखो x की शक्ल किसके जैसी होगी, 6 के जैसी, 2 के जैसी या किसी और के जैसी, ये कोई फिक्स नहीं होता। इसीलिए x इस समीकरण में क्या कहलाता है, चर कहलाता है। ये गणित की सरल समीकरण होती है, इक्वेशन कह सकते हैं इसको। 6 जो होता है वो अचर होता है ना। अब देखो बहुपद होता है क्या, बहुपद में x की जो वैल्यू होती है, अब देखो x प्लस 4 हो, x माइनस 4 बराबर कुछ दिया हो, 4x बराबर कुछ दिया हो, ऐसी समीकरणों में x का मान फटाक से निकल जाता है पक्षांतर से। फटाक से मान अपने निकाल सकते हैं, किस विधि से, पक्षांतर विधि से, वज्र गुणा विधि से। इन विधियों से अपने x का मान निकाल सकते हैं। ये था एक पद, ये क्या है, एक पद, एक घात का पद है, यानी x की यहाँ पावर कितनी है, 1 है, एक पावर है तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, x की वैल्यू भी 1 ही आएगी। अगर x की पावर 1 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब मैं एक इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूं कि x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, ये गुणनखंड विधि आपने 9वीं क्लास में खूब, सॉरी 8वीं क्लास में खूब सही की, गुणनखंड विधि। इसमें x की वैल्यू आपको पता है 2 आएंगी, x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी, 2 आएंगी। इसका मतलब क्यों आएंगी, क्योंकि x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। x की अधिकतम पावर कितनी है, x की पावर 2 है, चर की पावर 2 है, इसलिए इस समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात। द्विघात, घात कितनी, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2, घात मतलब उसकी पावर, तो 2 पावर वाली समीकरण। x की पावर इसमें कितनी आएगी, 2।
अब मैं 3 घात वाली बात कर लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 6x2 प्लस 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो इसमें x की पावर अधिकतम कितनी है, देखो जरूरी नहीं है x की पावर 3 वाला पद सबसे पहले लगे, ये कहीं भी आ सकता है, लेकिन पूरी इक्वेशन में x की अधिकतम पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सी है ये देख के हमें बताना है। इसमें x की पावर 3 है तो अपने इसको क्या कह देंगे, त्रिघातीय पद। ये कौन सी है, त्रिघातीय बहुपद। समझ में आ गई बात। अपने सिलेबस में 3 घात तक के आएंगे, ज्यादा 2 घात वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अपने को क्या करना है, इस 3 घात वाले के मान कितने आएंगे, x के 3 मान आएंगे, कोई भी 3 मान आएंगे। अब बात करते हैं अपने को बहुपद में, जैसे एक बहुपद में लिख रहा हूं आपको द्विघात का x की, अब ये बहुपद ऐसे भी हो सकता है x की पावर 3 6x प्लस 4 बराबर 0 भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है x की पावर 3 आई है तो 2 1 0 तीनों आती हो। अब आप ये सोच रहे हो यहाँ x की पावर कितनी है, ये सीधा पद नहीं है, यहाँ x की पावर है लेकिन x की पावर यहाँ कितनी है, 0 है। हमेशा x, आपको जब भी कोई बहुपद दिया जाए तो आपको x की घटती घात के रूप में लगाना है, x की घटती घात के अंदर बहुपद में इक्वेशन बनाए, जैसे x की पावर 3 के बाद x की पावर 2 वाला पद, उसके बाद x की पावर 1 वाला पद, उसके बाद x की पावर 0 वाला पद। अब आप ये कह रहे होंगे सर इसमें x की पावर 2 वाला पद तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमें नहीं लगाना, अगर हो तो लगाना है वरना नहीं लगाना। इसके बाद x की पावर 1 वाला पद आ गया, अब x की पावर 0 वाला पद, तो ये x की पावर 0 वाला पद है, क्यों, तो x की पावर 0 कितनी होती है, जब किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। x की पावर भी शायद 0 हुई होगी तभी वो 1 हुआ, 1 4 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो गया 4। समझ में आई बात। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। कुल मिला के बात 2 बातें बहुत ध्यान से सुननी है। पहली बात, जितनी x की पावर अधिकतम होगी उतने ही x के मान आएंगे, पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी, x की घटती हुई घातों के रूप में आपको समीकरण को एडजस्ट करना है। अब क्या करें, अब अपने बात करते हैं कि शून्यांक, ये वर्ड बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा, शून्य या शून्यांक, शून्यांक शून्यांक, इसका मतलब क्या है, 2 शब्दों से बना है, शून्य और अंक। ये कोई मैं संधि विच्छेद करके नहीं दिखा रहा आपको, सिर्फ समझाने के लिए, आपको याद रह जाए, अलग अलग करके दिखा रहा हूं। शून्य और अंक मिलकर शून्यांक बने हैं। इसका मतलब क्या है, वो अंक जो हमारे बहुपद को 0 कर दे, जो हमारे बहुपद को 0 कर दे, यानी x की ऐसी वैल्यूज निकालो कि x की जगह पुट कर दे तो वो क्या बना दे, 0 बना दे। जैसे अपने बात करें x की पावर 3 प्लस 6x बराबर 0 है, x की पावर 2 कर दो एक बार आसानी से करने, x के प्लस 6x बराबर 0 है, इसका मतलब x के 2 मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे। x का मान पहले 0 रख के देखता हूं, ये 0 प्लस 0, अब देखो 6 की जगह तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्लस 4 और कर दो बराबर 0। अब देखो आप इस 4 की जगह कुछ बदल नहीं सकते, 6 की जगह कुछ बदल सकते हो, ये समीकरण नहीं बनेगी तो 4 आएगा, तब ये समीकरण कंप्लीट होगी। अब देखो इसको सोल्व करें तो अब इसमें s से x के मान चाहिए, देखो 4 की जगह आप पुट नहीं कर सकते हैं तो आप किसकी जगह पुट कर सकते हो, x की जगह। x के s से 2 मान निकालने, क्योंकि x की पावर कितनी है 2 मान लेंगे, x के s से 2 मान निकालने, वो मान इस समीकरण में रख दे तो इसको क्या कर दे, 0 कर दे। तो देखो कैसे निकलते हैं, इसको अपना गुणनफल विधि से कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी आती है। x² प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 4x², जोड़ने घटाने पे 4 आए, गुणा करने पे 4x², तो क्या है देखो 2x प्लस 2x प्लस 4, यहां से x को मान लिया x प्लस 2, यहां से 2 को मान लिया x प्लस 2, ठीक है, ये क्या गया x प्लस 2 और x प्लस 2। अब ये क्या है, ये तो इनके गुणनखंड है, लेकिन अब 0 करना है तो इन दोनों गुणनखंड के बराबर 0 लिख दो, x प्लस 2 बराबर 0 और इस डिब्बे के प्लस में भी बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -2, यहाँ से भी x बराबर क्या आ जाएगा -2, यानी दोनों उसमें यहाँ क्या -2। कुछ रेयर कंडीशन में ये दोनों बराबर आते हैं, बाकी अलग अलग भी आते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे इस समीकरण को अगर मैं ऐसे कह दूं x² प्लस 4x का निकालो तो इसका क्या आएगा, देखो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा -4x, x से x कट गया तो x बराबर कितना आ गया -4।
x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4, एक तो माइनस का 4 आ गया। अब दूसरा क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन हो तो दूसरा क्या होता है ऑटोमेटिक 0 होता है। ये कब मिलता है, इसके कंडीशन याद रखना कि 0 एक शून्यांक कब होता है, अधिकतर से चांस में जब हमारे पास कोई अचर पद अकेला ना मिले, जब हमारे पास समीकरण में कोई अचर पद अकेला ना मिले तो ये उस समीकरण के उस बहुपद के 100% एक जो शून्यांक होगा वो 0 होगा, एक शून्यांक क्या होगा 0 होगा। कौन सी कंडीशन में लिख लेना, वो बहुपद से कितनी भी घात का हो, वो बहुपद जिसके अंदर अचर पद अवेलेबल नहीं है, वो बहुपद जिसके अंदर अचर पद यानी x का गुणांक ये x के साथ है, लेकिन अगर सीधा प्लस में 6 आ जाता तो ये क्या होता अचर पद, अगर ये नहीं है तो उस बहुपद का एक शून्यांक हमेशा 0 होता है, उस बहुपद का एक शून्यांक हमेशा 0 होता है। जैसे अपने फॉर एग्जांपल बात करते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसका एक 0 आए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं नहीं पता, लेकिन आपको अगर ऐसे सीधा ही दिख जाए 6x स्क्वायर प्लस x इस तरह दिख जाए, इसका मतलब यहां देखो x वाले पद है, बिना x का कोई पद नहीं है, तो इसका एक जो मान होगा x का वो 0 जरूर होगा, वो 0 जरूर होगा। इसके बाद आपको बहुत सारी विधियों के द्वारा x स्क्वायर वाले पद होंगे, द्विघात पद आएंगे, उनमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी दो वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है, दो घात वाले बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों में संबंध। पहले आप नोट कर लें, दो घात वाले बहुपद है, इसका मतलब दो ही हमारे शून्यांक आएंगे। मानना मैंने शून्यांक कौन से हैं, माना शून्यांक दोनों कौन से हैं, अल्फा और बीटा मान लिया मैंने, अल्फा और बीटा मान लिया। यहां मैं एक्स वाई जेड एबीसीडी इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि इस बहुपद में चर अचल आएंगे, चर आएंगे, इसका मतलब एबीसीडी वाले पद तो पहले से आएंगे, इट मींस हम यहां क्या मान लेंगे अल्फा बीटा मान लेंगे। अल्फा बीटा मान लेंगे तो दो शून्यांक होंगे। अब आपको क्या करना है, जो दोनों संबंध है वो कौन से हैं, अल्फा और बीटा का जो जोड़ होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। अब बी ए अल्फा बीटा में समझाऊंगा, लेकिन उतार लो, अल्फा बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा का जोड़ क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब सवाल में अगर माइनस बी हो पहले से तो ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस का बी दिया हुआ प्लस का बी दिया हुआ है तो यहाँ माइनस ऑटोमेटिक, यानी ये सूत्र का माइनस है, कोई सवाल का माइनस नहीं है। ये दोनों संबंध है तो ये आप उतार लें। अब आप देखते हैं कि एबीसीडी अल्फा बीटा है क्या। सबसे पहले मैंने एक बहुपद लिखा, आपको पहली बात याद रखनी है कि बहुपद जब भी आएगा आपको पता है एक्स स्क्वायर वाला पद होगा, फिर एक्स वाला पद होगा, फिर एक अचर पद होगा और इसके बराबर में 0 होगा, इसके बराबर में कौन होगा 0 होगा, ये आपको पता है। अब यहां जो होगा वो ए, यहां जो होगा वो बी, यहां होगा उसको सी बोलना है आपको। यानी आपका बहुपद आपको एक बार के लिए मान के चलना है, सूत्र के लिए मान के चलना है कि हमें बहुपद क्या मिला है ए एक्स स्क्वायर। क्यों स्क्वायर वाला क्यों ले रहे हैं, दो घात वाला बहुपद ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है एक्स वाला पद उसमें आए, कोई जरूरी नहीं है एक्स वाला पद उसमें आए, ये बात अपने बाद में करेंगे, पहले इसको स्टार्टिंग कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये एक बहुपद है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको जो मिलेगा वहां ए बी सी नहीं होगा, वहां क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इस तरह आएगा। इसका मतलब x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, x की जगह x और c की जगह c, यानी इस डिब्बे की जगह तो c का मतलब सीधा सीधा क्या होता है अचर, c का मतलब कांस्टेंट क्या होता है अचर। b क्या है x के साथ वाला, x के साथ वाला कौन है b, x स्क्वायर के साथ वाला कौन है 8। इस समीकरण में a इक्वल टू कितना जाएगा 4, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 8 आ गया।
अब एक एग्जांपल फिर इसी को अपने दूसरा बना लेते हैं। अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ क्या होगा, इस पहले वाले का अपने जो ए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, प्लस का 6 तो माइनस 6 बटा में 8, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होगा, नहीं 4 बी अपॉन ए होता है, इसमें क्या होगा 8 बटे में 4, दोनों गुणा क्या होगा 8 बटे में 4। ये तो है इस इक्वेशन के ये संबंध, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता इट मींस बी का मान कितना है माइनस में, यहाँ क्या जाए माइनस माइनस प्लस, ये दोनों तरीके आपको समझा दिए। अब हो सकता है ऐसा भी आ जाए, तो जनरली आता है किसी के अंदर कोई पद ना हो, जैसे ये तो होगा ही होगा, या तो ये नहीं हो या ये नहीं हो, इन दोनों कंडीशन कर लेते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस मैंने सीधा सी लिख दिया बराबर 0, इट मींस सॉरी समीकरण लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ गया। इसका मतलब a का मान कितना है, a क्या होता है आपको रट के रखना है, a हमारा x स्क्वायर का गुणांक होता है, a हमारा x स्क्वायर का गुणांक होता है, b हमारा x का गुणांक होता है, c कांस्टेंट अचल होता है। x स्क्वायर का गुणांक इसका मतलब ये क्या है a है, b क्या होगा x का गुणांक है ही नहीं तो हम क्या करेंगे 0, c कितना है कांस्टेंट बिना x वाला 6, बात समझ में आ गई, रट के रखना है। x स्क्वायर क्या होता है, सॉरी a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, कांस्टेंट कितना होता है। अब इसमें अगर हम 6x लिख दें इट मींस a का मान 4, b का 6, c का c नहीं है तो 0, ये बात समझ में आ गई। अब इस समीकरण में पेपर में हो जाता कैसे है कि आपको दे देता है 4x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 3, इस तरह दे देता है। अब देखो यहां आप क्या मानोगे, इस आपने कहा था x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और सीधा पद c होता है, यहां आप ये बोलोगे। लेकिन यहां ये गलत है, मैंने ये कहा था इस समीकरण में मैंने क्या माना था a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी बराबर में क्या रहना चाहिए 0। ए बी सी के निशान कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बराबर में क्या होना चाहिए 0। इट मींस अगर यहाँ हमें 0 करना है आपको समीकरण देखते ही पहले सबसे पहले ये देखना है बराबर में 0 है क्या। बराबर में 0 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, इधर क्या बच जाएगा 0। यानी ये समीकरण सोल्व करने से पहले कैसे बनानी पड़ेगी 4x स्क्वायर 6x माइनस 3 बराबर 0, बराबर में 0 आएगा। अब एबीसी के मान निकालो, यानी सी का मान क्या हो जाएगा माइनस में। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, ये वाला जो सिस्टम है ये आता है बच्चे जल्दी में क्या करते हैं ए बी सी सीधा उठा लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि बराबर में 0 है या नहीं। ये संबंध जो है वो सिर्फ इसी कारण लागू होता है कि बराबर में 0 होना चाहिए। बोर्ड फट गया, कल इसका इलाज करना पड़ेगा। इसके बाद हम एक सवाल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सवाल है, यहाँ कुछ और मानते हैं एक मिनट सीधा सोचने दो, बुक से ले लेते तो बुक से लेते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब हमने देखो इसको गुणनखंड विधि से एक बार सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ गुणनखंड विधि सोल्व करोगे तो इन दोनों गुणा कितने हैं 10x स्क्वायर, गुणा करने पे 10 आ रहे हैं और जोड़ने पे 7, तो हम क्या मान लेंगे 5 और 2। ये तरीका आपको 8वीं क्लास में खूब सारा सिखाया गया, नहीं समझ में आए तो बता देना। प्लस 10 बराबर 0। अब इनमें से x कॉमन लोगे क्या आएगा x प्लस 5
तो यहाँ से 2 कॉमन लो, क्या आएगा x प्लस 5, 2 गुणनखंड क्या हो जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 5। अब यहाँ से अपने शून्य निकालने, ये नहीं हमारे शून्य, ये हमारे गुणनखंड है। अब हमें शून्य निकालने, x बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का 2, यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का 5। 2 गुणनखंड 2 आ गया हमारे पास शून्य। अब देखो क्या करना है हमें, -2 और -5 क्या है शून्य हमारे, -2 और -5। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। अब देखो उसने क्या कहा था, अल्फा और बीटा का जोड़, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ से a बराबर कितना है 1, b बराबर +7, c बराबर 10। अब देखो क्या है यहाँ, अल्फा और बीटा का जोड़ कितना होगा -b/a। -b का मतलब -7, a का मतलब 1, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए -7। इन दोनों को जोड़ना, माइनस के 2 और माइनस के 5 कितने होते हैं -7। मतलब ये संबंध हमारा सिद्ध हो गया। अब अगला संबंध क्या होता है, अल्फा और बीटा का गुणा। तो इन दोनों का गुणा कितना है, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, कितना होता है c/a, 10/1। इससे सूत्र से 10/1 c/a भी 10/1 यानी 10 बन रहा है, और उन दोनों को गुणा करेंगे तो भी कितना बन रहा है 10 बन रहा है। इसका मतलब ये समीकरण द्विघात जो समीकरण है वो शून्याङ्कों का और जो बहुपद के गुणांकों का, गुणांकों और शून्याङ्कों के संबंध को सिद्ध करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। 3.1 कल से स्टार्ट करेंगे अपन। इसमें कोई दिक्कत हो आपको, क्योंकि ये बेसिक है, इसको आपको समझना है। आज आपको 3.1 इसलिए निकलवा रहा है क्योंकि कल वाली जो विविध पड़ी है वो आज आपको करनी है। तो कल वाली विविध आप कर ले, 500 कंप्लीट करने के बाद ये आपको जो बेसिक है इसको आप समझ लें। इसके बाद अपने कल 3.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो जरूर शेयर करना। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उनके सभी के मोबाइल से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करना। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।